गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सावन आप सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा डैमेज हो गया गले। तो सावन आप सबका बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चे गए हैं स्कूल और दीक्षित जी भी बाहर गए। शायद मुझे मेरे बच्चों को भी लेने के लिए जाना पड़े स्कूल। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं, कंफर्म नहीं है कितनी दूर हम जाएंगे इसको लेने के लिए। हमारे यहाँ लगा दिए हैं कपड़े, दाल बन गई है, चावल चढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं आज सब्ज़ी में क्या ही बनाना है। तो देखिए चले गए हैं सब्ज़ी रोटी खा के, और उनको खाना भी नहीं था। इतनी जल्दी हम लोग खाते नहीं ना, इसलिए वो भी इतनी जल्दी बस वही सब्ज़ी रोटी खा गए थे। घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, इस वजह से, वरना उनको वहाँ खाना मिलेगा ही। मीटिंग में गए गाइस, और बाहर का वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कहा टिफ़िन लगा दे, बोले टिफ़िन भी नहीं ले जाऊँगा मैं, और जितना हो सके उतना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब्ज़ी रोटी खा के चले गए, टिफ़िन लेके नहीं गए। देखो क्या ही होता है। और सोच रहे हैं पिलो कवर चेंज करें, बहुत गंदा है। फिर सोच रहे हैं अभी एक दो दिन रुक जाते, संडे को चेंज है। संडे यानी कल सैटरडे है, कल से संडे है। दाल हो गई, दाल को निकाल देते, चावल बनाते फटाक से, फिर सब्जी काटते। क्योंकि कल मेरा बेटा कह रहा था मम्मी सब्ज़ी अच्छे से बना देना कोई, तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको परवल आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं, करेला वरेला कुछ बना देते, बाकी खा लेता। भरे करेला उसको पसंद उसका मसाला वो खाता है वरना कुछ और ही बनाएंगे, देखते हैं क्या बना सकते हैं। और दीक्षित जी नहीं रहते ना गैस, तो मेरा तो वैसे भी मन नहीं होता खाना ना बनाने का। इन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता था यार। हम नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे तो खाएंगे। ये गाइस कल है इनके पेपर, एक नहीं दो है। और ये देखो उन कितनी नींद आ रही है। एक को नींद आ रही है और दूसरे के सर में दर्द हो रहा है। ये है लोगों का नाटक। कल एक साथ दो पेपर है, इतनी देर से कह रहे बैठ जाओ बैठ। मेरे टीचर देखते हैं वीडियो, मेरे बारे में गलत बता रही हो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा ना, कह रहे हैं कि पढ़ लो, थोड़ा जब पढ़ोगी ना तो सर का दर्द धीरे 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 लापता हो जाएगा। इस टेंशन से सर दर्द हो रहा है, क्योंकि कल दो पेपर है। अरे यार 12 तारीख को बारिश ना होती तो पेपर हाँ, बारिश की वजह से डिले हो गया है ना, बारिश की वजह से। हम पी रहे हैं साग की चाय, मीठी बना के लेके आई। पी लो मम्मी, फिर चलते हैं, दिया या जलाते चलते हैं। अभी दिया जलाने वैसे समय नहीं हुआ ना, 5 ही तो बज रहे हैं। 5 बजे 5 बजे है ना। और लाडला मेरा पता आज गैस क्या हुआ, मुझे सुलाते सुलाते खुद सो गया। हमसे कर मम्मी सो जाओ, मम्मी सो जाओ, और खुद सो गया। क्यों है ना, यही हुआ था ना। देखो कैसे गले में हाथ डाल लेते हैं। हाँ, आदमी ड्यूटी से आता है या काम से आता है, लौटते में ना अपने घर के लिए सब्जी ले जाता है, पर जानबूझ के सब्जी नहीं आई, क्योंकि हम नहीं थे ना। मेरी शक्ल देख के रेट कम हो जाएंगे। उधर से सब्जी नहीं आ पा रही थी। अब इतनी रात हो गए हैं, 10:30 बजने वाला है, कहाँ जाएंगे हम लोग। जबरदस्ती बस चलो। और मीठी अगर तुम सोई मेरे आने से पहले, तो तुमको उठा के ना बेड के नीचे पटक देंगे। ये देखिए कैसे सो रही, नाटक कर रही, ताकि मुझसे कोई काम ना कहे। कोई काम नहीं कहेंगे, लेकिन तुम जगती मिलना मेरे को। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। फिर चीज़ लाएंगे तुम्हारे लिए, चिज्जी लाएंगे, चिज्जी। क्या लाओगे? मेरे मुंह में छाला निकला तो आज खा लूंगी। तो पेट छाले निकले हैं, इसका पेट नहीं क्लियर होगा, इसीलिए नहीं किसी का सब्जी लेना इतना जरूरी नहीं है। हम काम चला लेंगे, मगर पता है बहाना क्या है, दवाई का। मैं सब समझ गई, जबकि मैं ठीक हो गई पूरी तरह से। 3 दिन लगातार दवा खाई, बिल्कुल सही, लेकिन ज़बरदस्ती जरूरी है दवाई खाना ठीक होने के बाद भी। 10:30 बजे सब्जी लेने निकल लो, सब्जी की बहाने तुम दवाई लेने आए थे, है ना। गाड़ी निकालो, ये करो, इतने थक गए तो तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ बेवकूफ़ गीतों को बनाने का एक तरीका है। अदरक ले लो, अदरक है भैया, अदरक दे दीजिए। सारी शॉप बंद हो चुकी है, इतनी जल्दी से सन्नाटा होता है। छोटा कद्दू होगा, छोटा कद्दू नहीं है, ये बड़े हैं भैया, काट देंगे तो
लोग कहते हैं ना राम की सब्जी खाने में फ़ायदा होता है। हमको लगता है ये लोग गर्ज में इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या ही बताएं। हर चीज़ में इतना ज़्यादा रेट नहीं लिया, जो काम की चीज़ें थी थोड़ा सा ले लिया, तो इमरजेंसी नहीं है, इन्हीं की वजह से हमको इतनी टाइम आना पड़ा। मैं बना रही हूँ खाना बन गया, खाली रोटी बनाना है, सब लोग खा चुके। और मैंने बनाया था ना भंडारे वाला, इतना अच्छा इतने मन से बनाया था छोला, क्योंकि मेरी बेटी को खाने का बहुत मन था और आज उसकी छुट्टी जल्दी हो गई थी 10:30 बजे, तो काफ़ी दिन से कही थी भंडारे वाला हमको जो है छोला बना के देना लहसुन प्याज वाला, तो वही मैंने बनाया। और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, गुस्सा कर, लेकिन खा रहे हैं दोनों लोग खा रहे हैं। इसी बात की टेंशन रहती है कि पता नहीं खाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से हम खाना निकाले बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने आलू की सब्ज़ी भी इसीलिए अलग से बनाई थी, थोड़ा सा आलू सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन खा लिया उन्होंने चावल चूल्हा। अब बिटिया रानी खाएँ तो पता चलेगी कैसा बना, क्योंकि अभी तो मैं डर के मारे उनसे पूछूँगी नहीं कैसा बना, क्योंकि बिजी भी हैं दूसरा, तो खाना खा रहे हैं। चलिए फटाक से रोटी बना देते हैं, ज़्यादा बनाना नहीं, थोड़ी सी बनाना है, इन लोगों ने तो खाएंगे, थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे बस। आटा रखा हुआ है सुबह का, और भोग क्यों नहीं लगाते पता है भाई, क्योंकि सुबह आटा सना हुआ रहता है, तो हम भोग और सब चीज़ों का लगा देते हैं। खाने का कभी कभी लगा दे, कभी कभी, जो कि हम लगा सकते थे, छोला चावल एकदम सात्विक बनाता है, लेकिन नहीं लगाया, हमने लगाया। और रोटी सेकने जाए, सुबह का रखा हुआ, थोड़ा सा बनाना, ज़्यादा नहीं है। आज मेरा का सारा, हाँ बोलो। गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं, बताओ। गैया को मैं रोटी खिलाने आ रहा हूँ। ले लो, इसको गाय को रोटियां खिलाना है, गाय की सेवा करना। एक मिनट रुको। गाय की सेवा करना ना मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और मैं जैसे ही मुझे रोटी बनाते अगर ये देखता है ना, गया रोटी खिलाने गया, इसका बस चले ना घर की पूरी रोटी दे आए। गाय बैठी तो है, हाँ बच्चे के साथ बैठी हुई है, हमको यहाँ दिखने देता ना पेड़ की वजह से दिख रहा है। बस चले आओ, एक एक और ना तोड़ के खिला के आएगा। गाय हमको भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब गाय पसंद है, मोर पसंद है, ये बहुत पसंद है। लेकिन जब से गाय मेरे आँख के सामने ना गाय इसी प्लाट में तड़प के मरी है ना, तब से मैं इतना ज़्यादा, मतलब हम नहीं पाल सकते, हम नहीं कर सकते सेवा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। तब से हमको गाय की जिम्मेदारी लेना है, किसी भी पशु पक्षी की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। खाली ये पंछी है, इनको जो है सुबह रोटी भी दे दो, ये सब कुछ खा लेते हैं। हालांकि इनको जरा सा बीच में ना बहुत फड़फड़ कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं। हाँ, और आज सुबह तो गाइस ना ये उड़ गए थे, पिंजरे से घर में ही थे, लेकिन पहले वो जो उड़ा था ना वो नहीं था, दूसरा वाला उड़ गया था, तो दीची जी ने उसको जल्दी से पकड़ा। सुबह का था, हाँ। नहीं तो पापा तुमने खाया खाना? अभी नहीं। खाओ, खा के बताओ कैसा बना। तुम्हारे वजह से तो हम छोला बना के सर का दर्द कर ले। और देखिए पूरा फैला हुआ, दीची जी ने सामान उठाया ना उधर से, माल तो सारा फैला के गए हैं। और मेरे किचन का सारा काम हो गया, किचन मेरा पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, और बर्तन भी धुल लिए हैं। अब हमारी किचन से छुट्टी। आर ऑन कर देते, क्योंकि पानी बहुत लगता है यार, पानी तो बहुत ज़्यादा। ठंडियों में इतना नहीं लगता था, गर्मियों में सभी क्या लगता होगा, मेरे आने सभी क्या लगता है। हम पूरे दिन बाल्टियाँ भरा करते हैं, बाल्टी भर के रख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मल पीने की आदत है। बीच में हम पीने लगे तो हमको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, इसलिए हम नॉर्मल ही पानी पीते हैं, कोशिश करते हैं नॉर्मल। जब धूप में कहीं गए हुए हैं तो कोल्ड मतलब चिल्ड पानी पीते हैं तो हमको कोल्ड तुरंत हो जाता है। लेकिन क्या करें यार, जब बाहर निकलो तो लगती ही है ठंडे पानी की त्रासी। अभी हमने नहीं रखा, मैं पता नहीं तुमको और नहीं निकाल। और जिस दिन उलझन होती है ना, उस दिन जान एक के बाद एक उलझन आ जाती है ना मेरी। आज एक काम था ही, पहले से ही 2 बिल बन के तैयार हुए, फिर जैसे ही बाहर निकलने लगे फिर एक कॉल आ गई, तो उसके लिए अलग से करना पड़ा, इसलिए दोबारा से फैल गया। और दीची जी बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि एंड टाइम पे जब आता है ना तो मूड ख़राब होता है थोड़ा सा। एक तो वैसे भी लेट हो रहे थे, और निकलते वक्त कॉल आ जाती तब वो बहुत गुस्सा होते थे, ये हो गया था। और हम बेचारी बिटिया को डांट पड़ी और हमको, क्योंकि बिटिया भी ऊपर चली गई थी, हम तो खैर नीचे आ गए थे। तुम सो गई थी क्या? और आजकल तुम बड़ा दिन में सो रही है, 1 घंटे दिन में नींद लेने लगी है। हम तुम्हारी इतनी तारीफ़ करते हैं, मेरी बेटा दिन में नहीं सोती है, और आजकल तुम दिन में 1 घंटे की, खैर ज़्यादा नहीं, 1 घंटे से ओवर हुआ तो ये मेरे ऊपर चिल्लाती कि मम्मी जगाया क्यों नहीं। लेकिन 1 घंटे की नींद ये दिन में लेने लगी है। मत लिया करो, आदत पड़ जाएगी। नहीं, स्टूडेंट को दिन में तो बिल्कुल सोना ही नहीं चाहिए। आज का पेपर कैसा हुआ?
बहुत अच्छा। मुझसे पता है मेरे खाना friends- खाओ बेटा, खाना खाओ तो बताओ हाँ, कैसा बनाया है। मुझसे पता है आज हमने इसके मन का छोला बनाया है, इसी वजह से पापा को इसके पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा बिटिया बहुत दिन से कह रही, उनके लिए मैंने आलू की सूखी सब्जी बना दी थी, लेकिन उन्होंने भी छोला खाया, कहीं सही है, लेकिन उनको ज़्यादा खास पसंद नहीं है, हम जानते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही थी मैथ के पेपर में, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। नहीं तो पढ़ा करो ना, जो भी आता वही लिखो। जो पूछ के लिखता है या नकल मार के लिखता है भैया, वो मुझे उसके नंबर ना अपने नहीं होते हैं, फिर वो दूसरों के नंबर होते हैं। आप लोग बताना कि जो लोग नकल मारते हैं, एक दूसरे को देख के काम करते हैं, वो अपनी मेहनत होती है दूसरे की होती है। नहीं करना चाहिए ऐसा। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हारी अपनी मेहनत का पास और अपनी असफलता आपकी अपनी है ना, तो अपनी अपनी चीज़ की बात ही अलग होती है। पता है, एक चीज़ और बताते, मेरे पापा के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास गाड़ी थी, उनके रिलेटिव सभी के पास थी, एक हिसाब से मेरे पापा के पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी। तो मेरे पापा ने मतलब चलाया नहीं, खाली उस पर बैठे हुए थे, मतलब वो गाड़ी जैसे खड़ी होती है आमतौर पे हम लोग भी बैठ जाते हैं कि थक जाएंगे, खड़े खड़े लाओ गाड़ी बैठ जाए। तो उस बंदे ने कहा कि इतना शौक है तो ले लो, और मेरे पापा झटके से ले आए। ये होता है। तो वो ले तो आए, लेकिन पापा मेरे ना मतलब दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने साइकिल का प्रयोग किया, और इतने फिट रहते थे मेरे पापा को, कभी ना उनका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अब कहते नहीं हिले रोजी बहाने मौत, तो मेरे पापा को जाना ही था, इसलिए वो ऐसी प्रॉब्लम में आ गए थे। न पूरे जीवन न सर दर्द, न बुखार, न पेट दर्द। हाँ, मेरे पापा को कभी कोई इशू नहीं होता था, एकदम फिट थे। यहाँ तक जब उनका ऑपरेशन हुआ था इतना बड़ा, तो उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाइस सोचो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का हुआ था? आँत का ऑपरेशन हुआ था, पर उनको ब्लड की भी आवश्यकता नहीं। आँतों का कोई ऑपरेशन होता ना, वो हुआ था, तो उनको ना ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उनकी BP CP का प्रॉब्लम हुआ, और ना ही शुगर, 1 मिनट, ना ही उनको शुगर की दिक्कत थी, कुछ भी नहीं था। इतने फिट रहते थे, क्योंकि अपने खाने का ना विशेष ये नहीं कि जहाँ मिला घपर घपर खा लिया। पनीर मिला तो पनीर लपेट लिया, हाथी जैसा शरीर बना लिया, और क्या बोलते हैं, अक्ल जो है गंदी वाली कर ली, सब कुछ नहीं। बहुत सात्विक थे, ज़्यादा फालतू चीज़ें ना खाते थे, ना फालतू किसी को कुछ कहते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे। जो लोग मेरे पापा को जानते हैं ना, वो जानते बहुत शांत स्वभाव के थे। उससे ज़्यादा तेज़ बनना पड़ा, मजबूरी क्या है ना, इंसान चुप रहता तो उस बात में इंसान जीने नहीं देता है। तो पापा हम लोग से हमेशा कहते थे कि तुम दूसरों का मत लेना, और ना ही उस पर निगाह डालना। दूसरों की चीज़ दूसरों की ही होती है, कभी किसी का कोई चीज़ ना लेना। और अपनी चीज़ की जो खुशी होती है ना गाइस, अपने मेहनत की जो चीज़ होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो हम लोगों ने कभी किसी की चीज़ पे निगाह नहीं डाला। जो चीज़ मेरी थी मैंने सिर्फ और सिर्फ वही लिया, और जो चीज़ दूसरों की ली हुई थी वो मैंने बड़ी खुशी खुशी दे दी। भैया वो मेरी है ही नहीं, तो हम क्यों ले, जीवन भर लेके भगवान के पास जाना है ना। मैंने कभी किसी को चीज़ नहीं ली। और मिट्टी कैसा बना, कैसा बना? बाहर वाला सही से बताना, बिल्कुल सही बाहर वाला टेस्ट है ना, भंडारे वाला। तुमने कहा था ना कि मुझे इसी तरह खाना है। पता है, हम अगर तुम फ्री होती एक तो तुम आई भी उस वक्त, है ना, बताते कि कैसे बनाना बिल्कुल वैसे टेस्ट आता है। छोले में अगर थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर दो और मसाले उस तरह रखो, तो बिल्कुल वाकई में बाहर जैसा आता है टेस्ट। और भगवान को अगर चढ़ जाए तो भैया क्या ही बताएं, नहीं चढ़ाया। जल्दी जल्दी में पापा को लेट हो रहा था, हमने जब उनकी थाली निकाल दी, हालांकि पापा ने निकाल दिया था खाना खाते समय, बोले कि हम निकाल दी है, तो हमको, क्योंकि हमको गिल्ट होने लगता है ना कि हमने जल्दी में काम कर दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम खा लेना, हमने निकाल दिया है। तो यही होता है, अपनी चीज़ की बात ही अलग होती, चाहे वो चवन्नी की हो या लाख की हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की निगाह रखेंगे, दूसरों को कुड़ेंगे, देखते खुद से कुछ करना नहीं है, बस दूसरों देख के मरते रहो। तो यही होता है। चलते हैं गाइस, आज का ब्लॉग बताएं, कल का और आज का हम ना इंक्लूड कर देंगे, एक साथ डालेंगे, क्योंकि कल हम रात में ना कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। घर आए तो बिटिया सोने लगी थी, तो अगर हम इनको जल्दी जल्दी खाना पीना नहीं देते, हालांकि खाना खा चुकी थी, इन्होंने मोमो मंगवाया था कि मम्मी मोमो खाना। अब हम लेके आए थे, पैसा हमने खर्च किया, नहीं खाती तो हमने इनको जगाया, तब ये उठ के खाई। बउआ भी सो गया था। लड़ाई हो गई हम लोगों की किससे? खाने से। हाँ, 6 पीस थे, वो भी खाना चाह रहा था, हालांकि उसको मना नहीं दिया, उसको नहीं दिया, लेकिन इनसे लड़ रहा था कि तुम खा रही, हम क्यों नहीं खा सकते। तो इन लोग को फटाफट खाना दिए, बर्तन धुले, सारे कपड़े जो है तहाए। कौन है भाई बोल रहा? अन्य को पेट पे लटक रहा है ना। गाइस बाय बाय, जय माता की, गुड नाइट, गुड डे, बाय बाय, जय माता दी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए गाइस, प्लीज़।